हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए बीआईटी ट्रिपल ई के लिए ऐसे हाई वेटेज चैप्टर्स जिसके थ्रू आप पेपर में एक अच्छा स्कोर जो है ला सकते हो। तो इससे पहले जो है हम बीआईटी ट्रिपल ई के लिए आपके लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस ला चुके हैं जिसके अंदर हमने एग्जाम से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वहां पे प्रोवाइड की है कि आपके कौन कौन से कैंपसेस होते हैं, देन आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आपके जो सिलेबस है क्या वो जेईई मेंस जैसा होता है या फिर थोड़ा अलग होता है, और अलग होता है तो क्या चीजें अलग होती है, वो चीजें हमने डिस्कस की है। देन लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम किस तरीके से होती है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे देखी गई है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को चेक नहीं किया है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुरंत जाके जो है इसे आप देख सकते हैं। तो अगर हम जो है इस वीडियो की बात करें तो यहाँ पे हम हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करेंगे, और इन हाई वेटेज चैप्टर की मदद से साथ ही साथ इंग्लिश और एप्टीट्यूड सेक्शन, जो कि आप शायद जानते हो कि आपके बीआईटी ट्रिपल ई में इंग्लिश और एप्टीट्यूड सेक्शन भी पूछा जाता है जिसका वेटेज 15 मार्क्स का रहता है। तो इन सब की मदद से आप 100 मार्क्स जो है इजीली रीच कर सकते हो। लेकिन एक चीज जो कि काफी ज्यादा मैटर करेगी वो है आपकी स्पीड, क्योंकि आपको अच्छी स्पीड रखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखी जाती है वो जेई मेंस से जो है आपकी काफी कम रहती है, तो क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्टूडेंट सबसे कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है। तो इसी वजह से ये एग्जाम आपकी कॉम्पिटिटिव हो जाती है। अब इसी के लिए जो है हमने आपके लिए लॉन्च किया है बीआईटी ट्रिपल ई का बूस्टर कोर्स। ये कोर्स जो है ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको जो है 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपनी स्पीड पे जो है वर्क कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपका एप्टीट्यूड और इंग्लिश सेक्शन जो है कवर अप होगा, जो कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आप जेई मेंस की तैयारी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो कर लेते हो बट एप्टीट्यूड और इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ते हो। देन तीसरी चीज है आपकी एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स जिसके थ्रू आपकी स्पीड बूस्ट होगी। तो ये सारे रिसोर्सेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए बीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम के लिए। And the complete course is recorded in English so that it is helpful for non-Hindi speaking students too. So if anyone is not able to understand Hindi, तो उस केस में जो है ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप सिंपली इस नंबर पे जो है कॉल कर सकते हो या फिर हमें मेल कर सकते हो इस गिवन मेल आईडी पे। बाकी प्रोसीजर यहाँ पे आपको कोर्स में किस तरीके से एनरोल करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम वेटेज की। तो सबसे पहले तो अगर क्लास वाइज वेटेज की बात करूं तो एक चीज समझ लो कि आपका क्लास 12 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 11th के कंपैरिजन में। तो जिन भी स्टूडेंट्स के अभी बोर्ड्स हुए उनको ऑलरेडी यहाँ पे दिमाग में होगा क्लास 12 का सिलेबस, तो आपके लिए तो ये एग्जाम और थोड़ा जो है इजी हो जाएगी। बाकी ड्रॉपर्स भी जो है अगर क्लास 12 सेक्शन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते तो उनको भी यहाँ जो है फायदा देखने को मिलेगा। तो 70-30 का जो है एक जनरली हमें यहाँ पे वेटेज देखने को मिलता है क्लास 11th और क्लास 12 का। तो आपके क्लास 11th का जो है 30% के आसपास रहता है, क्लास 12 का आपका 70% के आसपास देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के वेटेज की। तो केमिस्ट्री में आपके 3 सेक्शन हो गए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक का वेटेज है वो यहाँ पे आपका थोड़ा कम देखने को मिलता है, जबकि हम जेई मेंस और दूसरी एग्जाम की अगर बात करें तो वन थर्ड जो है हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे जो है आपको इनऑर्गेनिक के लिए थोड़ा कम देखने को मिलता है। एंड फिजिकल और ऑर्गेनिक का जो है आपका ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज होता है। तो 38% जो है हमें फिजिकल के लिए देखने को मिलता है एंड 43% जो है हमें ऑर्गेनिक को देखने को मिलता है। तो ऑर्गेनिक थोड़ा सा जो है हायर साइड पे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे टॉप वेटेज चैप्टर्स, तो ये चैप्टर्स जो है आपका लगभग 80% का वेटेज जो है आपका पेपर में कवर कर लेते हैं। ये कौन कौन से टॉपिक्स हो गए, तो फर्स्ट है आपका यहाँ पे जीओसी। तो एक बार जो है ब्रोशर में देख लीजिएगा कि जीओसी में आपकी क्या क्या चीजें देखे रखी है, और यहाँ पे साथ ही साथ इसमें जो है एक स्टार इंक्लूड कर दिया मैंने कि कॉमन ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है ये पोर्शन भी इसके अंदर ही आपका जो है पूछा जाता है। तो इसको भी जो है आप एक बार ध्यान से सिलेबस से देख लीजिएगा। देन एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का लगभग जो है 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, थर्मो के आपके 3 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स के 2 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन यानी कि एमाइन साइड से जो है आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एटॉमिक के 2, केमिकल इक्विलिब्रियम के 2 क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट के लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के लगभग 2 क्वेश्चन, देन पी ब्लॉक के 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन के जो है 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये लगभग जो है आपके 80% वेटेज कैरी करते हैं। अब कुछ ऐसे भी चैप्टर्स है जो कि आप थोड़ा सा मतलब लेस प्रायोरिटी पे रख सकते हो। अगर आपका बाकी पोर्शन कवर अप हो जाता है देन इनके बाद जो है इन चैप्टर्स को देख लेना। तो ये हो जाते हैं आपके एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, कभी कभी ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशंस, फिर आपका रिडॉक्स रिएक्शन, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एस ब्लॉक। तो इनको जो है थोड़ा सा कम प्रायोरिटी पे रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम फिजिक्स के वेटेज की। तो फिजिक्स के अगर हम जो है सेक्शन वाइज यहाँ पे वेटेज देखें तो आपका जो ऑप्टिक्स पोर्शन है वो लगभग 12% कैरी करता है, मॉडर्न फिजिक्स 15%, मैकेनिक्स जो है वो 18% के आसपास, थर्मोडायनेमिक्स 4%,
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है 42%। यहाँ पे जो आपके सबसे बड़े वेटेड चैप्टर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और वैसे तो सेकंड नंबर पे मैकेनिक्स आता है, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स जो है वो आपके कम चैप्टर्स रहेंगे, तो आपको उसको ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। तो ये जो है यही दोनों मिला के आपके 57% जो है कंप्राइज कर लेते हैं पेपर का। और क्लास 11 का वेटेज आप देख ही रहे हो कम है, ठीक है। मैकेनिक्स और थर्मोडाइनमिक्स ही है जो कि 11th के, बाकी सब आपकी 12th की चीजें यहाँ पे दी हुई है। और अदर्स में जो है आपके कभी मिक्स टाइप के क्वेश्चन या फिर थोड़ा ऐसे अलग से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करें अगर यहाँ पे टॉप वेटेड चैप्टर्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स में जो है आपके 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मतलब ये जो है काफी ज्यादा वेटेज कैरी करता है। यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का थोड़ा सा जो है वेटेज आपके न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स से ज्यादा रहता है। और फिर अगर हम बात करें ऑप्टिक्स में, तो रे और वेव ऑप्टिक्स का ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, और 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्टिक्स से देखने को मिलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर्स मिला के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 3 से 4 क्वेश्चन। तो दिख ही रहा है कि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर्स तो टॉप वेटेज में है ही, तो ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा वेटेज कैरी करेगा ही। फिर सेमीकंडक्टर से 2 से 3 क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट से 2 क्वेश्चन, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से लगभग 2 क्वेश्चन, और सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम और कॉलिजन से 1 से 2 क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट 77% वेटेज आपका जो है इन सारे चैप्टर से आ जाता है। अब बात कर ले अगर कुछ लेस वेटेड चैप्टर्स की जिनको आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, तो वो आपका हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हम देख ही रहे 4% का वेटेज रहता है, और उसमें भी थर्मोडायनामिक्स और केटीजी को थोड़ा सा छोड़ सकते हो। पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे आ सकता है। अब बात कर ले अगर हम आपके मैथ्स के वेटेज की, तो यहाँ पे कैलकुलस का 37% वेटेज के आसपास देखने को मिलता है, वेक्टर 3D का आपका लगभग 14%, एलजेब्रा का 30%, ट्रिग्नोमेट्री का 5%, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 14%। तो यहाँ पे अगर आप देखो एलजेब्रा और कैलकुलस 67% वेटेज कैरी करता है, तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि सिमिलर टू जेई मेंस का ही सिलेबस है। वहां पे हम यही देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा कम रहता है, वेक्टर का आपका इसी के आसपास रहता है, तो ये जो है हमें जेई मेंस के आसपास ही दिख रहा है। और ये चीज आपने देखी भी होगी कि सिलेबस में बहुत चीजें एक्सक्लूड नहीं करी गई है मैथ्स पोर्शन में, और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका थोड़ा पोर्शन ज्यादा हटाया गया है। तो ये चीज है कि हम जो है जेई मेंस के आसपास ही मान सकते हैं कि वेटेज आपको देखने को मिले। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली सबके क्वेश्चंस जरूर बढ़ जाएंगे। तो एओडी की अगर बात करें वो जेई मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, और 4 क्वेश्चन जो है आपके देखने को मिल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चन, 3D ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन, वेक्टर के 2 आ सकते हैं, देन कॉम्प्लेक्स के जो है आपको 2 देखने को मिल सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्वेश्चन, मैट्रिसेस के 2 क्वेश्चन, पैराबोला के 2 क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन, हाइपरबोला के 1 से 2 क्वेश्चन के आसपास, डिटर्मिनेंट्स के 1 से 2 क्वेश्चन, देन मैथमेटिकल रीजनिंग का 1 क्वेश्चन लगभग फिक्स रहता है, एरिया अंडर द कर्व का 1 क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट 67% वेटेज जो है आप यहाँ से मान सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैथ्स में हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा ही देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 40 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं, और उसमें भी थोड़ा सा आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा कि इजी क्वेश्चंस को पहले अप्रोच करो जिस भी सेक्शन से मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स तो करके ही जा रहे हो, तो उनसे हमें जो है ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें हम लेस वेटेड चैप्टर्स की, तो यहाँ पे सेट्स एंड रिलेशन हो गया आपका, स्ट्रेट लाइन, बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो पास्ट ईयर में इनसे थोड़े कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इनको अगर आपके बाकी चैप्टर्स हो जाते तो फिर इनको देखिएगा। अब यहाँ पे जो है वैसे हमने हाई वेटेड चैप्टर सारे डिस्कस कर लिए, बट आपको मैक्सिमम सिलेबस ट्राई करना है कवर करने का। वैसे भी जेई मेंस के लिए अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो वीआईटी ट्रिपल ई में घबराने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी अच्छा कर लोगे, बस स्पीड पे थोड़ा सा जो है वर्क कर लेना, ताकि आपको जो है कैटेगरी 1 की सीएसई ही मिल जाए। अब यहाँ पे एक बार जो है अपना टारगेट स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि वीआईटी ट्रिपल ई 2023 के लिए आप कितना टारगेट स्कोर जो है यहाँ पे एम कर रहे हो, एंड उम्मीद करते हैं कि आप उसे जो है अचीव भी कर पाओ। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।